सवाल यह है कि अल्लाह ने अपने नबी को उम्मी क्यों बनाया, जबकि उस नबी को सारी कायनात को कुरान सिखाना है, उस नबी को सारी कायनात का टीचर बनाना है, तो अल्लाह ने उस नबी को उम्मी क्यों बनाया? इस सवाल का जवाब यहाँ दिया जा रहा है। वमा कुन्त ततलू मिन क़ब्लिही मिन किताबिन, ऐ नबी आप इसके पहले किसी किताब की तिलावत नहीं करते थे, किसी किताब को नहीं पढ़ते थे। वला तख़ुत्तहु बियमीनिक इज़ल लरताबल मुब्तिलून, ऐ नबी आप अपने दाहिने हाथ से कोई चीज़ नहीं लिखते थे। अगर ऐसा होता तो बातिल परस्तों को शक करने का मौका मिल जाता। लोग आपके बारे में कहते मोहम्मद तो इतनी आला बातें जो बता रहे हैं, ये तो तौरात से उन्होंने देख करके पढ़ी है, उन्होंने इंजील से देख करके पढ़ी है, उन्होंने पिछली किताबों से देख करके पढ़ी है। ऐसा कहने का किसी को मौका हो जाता। इसलिए ऐ नबी हमने आपको ऐसा बनाया कि ना तो आप लिख सकते थे ना पढ़ सकते थे। बल हुआ आयातुम बय्यिनातुन फी सुदूरिल लज़ीना ऊतुल इल्म, हमने आपको कुरान दिया, ये कुरान इल्म वालों के सीने में बसा रहेगा। इस कुरान की रोशन आयतें इल्म वालों के सीने में बस जाएंगी। हमसे पहले दुनिया में जितनी उम्मतें आई उनकी किताबों को रिटर्न में सेव किया गया, लिख करके सेव किया गया, लेकिन कुरान को लिख करके सेव नहीं किया गया, कुरान को याद करके सेव किया गया। कुरान करीम की हिफाजत मेमोराइज करके, उसको लर्न करके, उसको याद करके कराई गई। और यहां अल्लाह ने कहा बल हुआ आयातुम बय्यिनातुन फी सुदूरिल लज़ीना उतुल इल्म, ये कुरान की आयतें अहले इल्म के सीनों में होती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कुरान याद करने से बड़ा कोई इल्म नहीं है, कुरान के पढ़ने पढ़ाने से बड़ा कोई इल्म नहीं है। जिसके सीने में कुरान है, जो कुरान का हाफिज है, जो कुरान का आलिम है, उससे बड़ा इल्म कोई दुनिया में नहीं है। अल्लाह ने इसको अहले इल्म की सिफत पर करार दिया है। इसीलिए बाज़ उलमा कहते हैं कि इल्म दीन अगर सीखना है तो पहले कुरान का हाफिज, कुरान के हाफिज बनो। अगर आप अपने बच्चे को कुरान आलिम दीन बनाना चाहते हो तो पहले कुरान का हाफिज बनाइए। ये सलफ़ का तरीक़ा रहा है कि अगर बच्चे को आलिम दीन बनाना होता था तो पहले कुरान का हाफिज बनाते थे। उसके बाद हिजरत का जिक्र किया गया। एक ऐसा दौर भी आया जब मक्का से मुसलमानों को हिजरत करना पड़ रहा था, हबशा जाना पड़ रहा था। अब जाहिर है अपना घर बार है, अपना वेल सेटल्ड बिजनेस है, अपना सब कारोबार है, अपने बाल बच्चे हैं, सबको छोड़ के जाना है। तो बास कमजोर लोगों के लिए यह बात बड़ी भारी थी। फिर यह डर भी था कि हम सफर में निकले, पता नहीं रास्ते में क्या हालात आ जाए, हम मर ना जाए, हमारी मौत ना हो जाए। अल्लाह ने इस सवाल का जवाब दिया। अल्लाह ने फरमाया या इबादी अल्लज़ीना आमनू इन्ना अर्दी वासिया, ऐ मेरे वो बंदो जो ईमान लाए हो, मेरी ज़मीन बहुत बड़ी है। फ़इय्या फ़अबुदून, तो तुम सिर्फ मेरी ही इबादत करो। अगर तुम्हारे मुल्क में, अगर तुम्हारे शहर में मेरी इबादत करना मुश्किल हो जाए, तौहीद पर चलना मुश्किल हो जाए, इस्लाम के ऊपर अमल करना मुश्किल हो जाए, तो तुम अल्लाह के यहाँ ये नहीं कह सकते कि अल्लाह तेरी इबादत करना मुश्किल हो गया था। मेरी ज़मीन बहुत बड़ी है, अगर तुम्हारे मुल्क में, तुम्हारे शहर में मेरी इबादत मुश्किल हो जाए तो तुम हिजरत कर जाओ, तुम दूसरे इलाके की तरफ चले जाओ। और अगर तुम्हें ये डर सता रहा है कि तुम्हारे बाल बच्चों का क्या होगा और तुम्हारा क्या होगा, तो कान खोल करके सुन लो, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर जानदार को मौत का मजा चखना है। तुम अपने शहर में रहोगे, अपने वतन में रहोगे, तब भी मौत अपने टाइम पर आने वाली है। मौत का कड़वा प्याला तो तुमको फिर भी पीना है। तुम इलैना तुरजऊन, और मरने के बाद पलट करके हमारे ही पास आना है। लिहाजा मौत से डर करके हिजरत को मत तर्क करो। अगर ऐसे हालात आ जाएं कि तुम्हें हिजरत करना ज़रूरी है तो हिजरत कर जाओ, मगर अपने दीन से कॉम्प्रोमाइज़ मत करो, अल्लाह की तौहीद से कॉम्प्रोमाइज़ मत करो। उसके बाद दुनिया की हकीकत बताई गई। कभी गेम खिलाया आपने? गेम, मोबाइल पर गेम आता है ना, हमारे बच्चे बहुत खेलते हैं, नौजवान लड़के बहुत खेलते हैं। गेम क्यों अच्छा लगता है? गेम के अंदर एक किस्म का अट्रैक्शन होता है, गेम के अंदर एक किस्म का नशा होता है। बाज़ गेम तो ऐसे होते हैं, बाज़ बच्चे गेम खेलते खेलते इतने उसके दीवाने हो गए कि यानी खुदकुशी तक कर ली बाज़ लड़कों ने। ऐसे ऐसे गेम आजकल इंटरनेट के ज़रिए और मोबाइल के ज़रिए बन चुके हैं।
तो गेम की दो खास बात होती है। एक तो गेम के अंदर अट्रैक्शन होता है, और दूसरे गेम के अंदर नशा होता है, और तीसरी बात यह कि गेम कहीं ना कहीं जाकर के खत्म होता है, गेम ओवर हो जाता है, गेम फिनिश हो जाता है। कोई ऐसा गेम नहीं है जो फॉरएवर हो, हमेशा चलता रहे। गेम है तो जाहिर है, गेम है तो एक दिन गेम ओवर होना है। क्रिकेट है 50 ओवर का, पहले चलता था, 20-20 चल रहा है, अब और उसको मुख्तसर कर दिया गया, 20 ओवर के बाद काम खत्म। गेम है तो खत्म होना है। अल्लाह ने कहा कि ये दुनिया भी एक गेम है, एक खेल है। फरमाया वमा हाज़िहिल हयातुद दुनिया इल्ला लहवु व लइब, ये दुनिया की जिंदगी तो एक तमाशा और खेल से ज्यादा कुछ भी नहीं है। जैसे कोई तमाशे की चीज है, थोड़ी देर तक तुम उससे एंजॉय करते हो, फिर उसके बाद वो खत्म हो जाती है। कोई खेल है, कोई गेम है, थोड़ी देर तक तुम खेलते हो, उसके बाद वो गेम ओवर हो जाता है। मेरे बंदो, ये दुनिया का भी एक दिन गेम ओवर होने वाला है, ये दुनिया भी एक दिन फिनिश होने वाली है, ये दुनिया भी एक दिन खत्म होने वाली है। व इन्न दारल आखिरत लहियल हयवान, असल जिंदगी तो आखिरत की जिंदगी है। लौ कानू यालमून, काश के तुम इस बात को समझते हैं। असल जिंदगी जहां मौत नहीं है, जहां अगर जहन्नम का अजाब है तो हमेशा है, जहां जन्नत की नेमतें हैं तो हमेशा है, उस जिंदगी के बारे में फिक्र करो मेरे बंदो। दुनिया तो खेल और तमाशे से ज्यादा कुछ भी नहीं है। और ये कोई हवाई बात नहीं है। दुनिया के हालात बताते हैं कि हकीकत में दुनिया की खेल और तमाशे से ज्यादा कुछ भी नहीं है। एक जरा सी बीमारी आई, एक वायरस आया, आप घर के अंदर कैद हो गए, मार्केटें बंद हो गई, दुनिया थम गई, खाने काबा का तवाफ रुक गया, मस्जिदों के दरवाजे बंद हो गए। क्या है भाई, इस दुनिया की क्या हकीकत है? रात में इंसान को सर्दी जुकाम हुआ, सुबह जनाजे की खबर आ गई। क्या हकीकत है इस दुनिया की? ये दुनिया एक खेल और तमाशे से ज्यादा कुछ नहीं है मेरे भाई। ये दुनिया अल्लाह के कंट्रोल में है, ये धरती अल्लाह के कंट्रोल में है। इस जमीन को अल्लाह जरा सी हरकत दे दे, जरा सा जलजला आ जाए, नाचने वालों का नाच रुक जाता है, गाने वालों का गाना रुक जाता है, मस्ती करने वालों की मस्ती रुक जाती है। लोग अपनी जान बचाने लगते हैं, लोग भागने लगते हैं। किसी को अपने घर की फिक्र नहीं, किसी को अपने बीवी बच्चों की फिक्र नहीं। ये दुनिया एक खेल और तमाशे से ज्यादा कुछ भी नहीं है। असल जिंदगी आखिरत की जिंदगी है। तैयारी करो उस जिंदगी की। उसके बाद अल्लाह ताला ने सूरह रूम के अंदर अपने उन बंदों के बारे में जिन्हें दुनिया की बड़ी नॉलेज होती है लेकिन आखिरत के मामले में बहुत ही बेवकूफ़ होते हैं, अल्लाह ने उनका जिक्र किया। अल्लाह ने फरमाया यालमून ज़ाहिरम मिनल हयातिद दुनिया व हुम अनिल आखिरति हुम गाफिलून। अक्सर लोगों का ये हाल है कि वो दुनिया की बहुत नॉलेज रखते हैं, दुनिया की बहुत ज़्यादा मालूमात रखते हैं, लेकिन आखिरत से गाफिल होते हैं। आखिरत के बारे में उनको कुछ भी पता नहीं होता। इस आयत की तफसीर में अल्लामा इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने एक कौल नकल किया है इमाम हसन बसरी का। इमाम हसन बसरी कहते हैं कि बाज़ लोग दुनिया में इतने माहिर होते हैं कि वो सोने का सिक्का, जिसको अरबी में दीनार कहते हैं, वो दीनार अपने नाखून पर रख करके उसका वजन बता देंगे। इतने माहिर होते हैं कि दीनार को अपने नाखून पर रख करके उसका वजन बता देंगे, लेकिन 2 रकात नमाज पढ़ना उनको नहीं आता है। ये इमाम हसन बसरी आज से 1200-1250 साल पहले, 1300 साल पहले ताबई हैं इमाम हसन बसरी, उस दौर की बात कर रहे हैं। हमारे दौर का क्या हाल है भाई? हमारे दौर का हाल यही है कि आज हमें से अक्सर लोगों का हाल ये है कि पॉलिटिक्स की बड़ी जानकारी है, दुनिया की बड़ी जानकारी है, अपनी फील्ड की बड़ी जानकारी है। बिजनेसमैन को अपने बिजनेस के बारे में बहुत पता है, डॉक्टर को मेडिकल साइंस के बारे में बहुत कुछ पता है, इंजीनियर को इंजीनियरिंग फील्ड के बारे में बहुत कुछ पता है। अपने स्पेशलाइजेशन, अपनी अपनी फील्ड के बारे में सबको पता है, लेकिन आखिरत और दीन के बारे में हमारी नॉलेज जीरो है। ना हम हासिल करते हैं और ना हासिल करना चाहते हैं। अल्लाह ने शिकवा किया है यालमून ज़ाहिरम मिनल हयातिद दुनिया, मेरे बंदो तुम दुनिया की जिंदगी का तो बहुत इल्म रखते हो, लेकिन आखिरत से तुम गाफिल हो, आखिरत के बारे में बहुत बेखबर हो। उसके बाद अल्लाह ने अपनी 2 बड़ी बड़ी निशानियों को बयान किया। वमिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजा,
अल्लाह ताला की बहुत बड़ी निशानी यह भी है कि उसने तुम्हारे लिए तुम्हारी बीवी को बनाया, तुम्हारी औरतों को बनाया। लितस्कुनु इलैहा, ताकि तुम उनसे सुकून हासिल करो। वजाल बैनकुम मवद्दतन व रहमा, और अल्लाह ताला ने मियाँ बीवी के दरमियान और हस्बैंड एंड वाइफ के दरमियान मोहब्बत और रहमत रख दी है। ये मोहब्बत जो मियाँ और बीवी के रिश्ते में पैदा होती है, ये मोहब्बत जाहिर है खून का रिश्ता तो नहीं है। भाई भाई से मोहब्बत करता है क्योंकि खून का रिश्ता है। बेटा बाप से मोहब्बत करता है क्योंकि बाप ने जन्म दिया है, माँ ने जन्म दिया है। औलाद, माँ बाप अपनी औलाद से मोहब्बत करते क्योंकि उनके जिस्म का एक हिस्सा है, उनका खून है। लेकिन मियाँ बीवी के दरमियान कोई जाहिर है कि खून का रिश्ता तो नहीं है, लेकिन इतनी मोहब्बत। बीवी एक दिन के लिए शौहर बाहर चला जाए, बीवी की आंखों से आंसू आ जाते हैं। बीवी को कुछ हो जाए, शौहर तड़प जाता है। बीवी बीमार हो जाए, शौहर रात भर जाग जाता है। यह मोहब्बत किसने पैदा की? यह मोहब्बत होटल के कमरों में नहीं पैदा हुई है। यह मोहब्बत 14 फरवरी को गुलाब का फूल देकर के नहीं पैदा हुई है। यह मोहब्बत किसी रेस्टोरेंट और किसी पार्क में नहीं पैदा हुई है। यह मोहब्बत जब मौलवी साहब ने अल्लाह का कलाम पढ़ करके आपको निकाह आपका पढ़ाया और आपने अपनी बीवी को कबूल है कह करके आपने कबूल किया ना, ये उस कबूलियत के जरिए, ये अल्लाह के कलाम के जरिए ये मोहब्बत पैदा हुई है। ये अल्लाह ने ये मोहब्बत पैदा की। अच्छा, यहां 2 लफ्ज अल्लाह ने इस्तेमाल किया। मियाँ बीवी के रिश्ते में मोहब्बत भी है और रहमत भी है। जानते हैं मोहब्बत क्या है? मोहब्बत यह है कि भाई शौहर बीवी के बगैर देखे बगैर चैन नहीं मिलता, बीवी को शौहर के देखे बगैर चैन नहीं मिलता, ये मोहब्बत है। और रहमत यह है कि एक दूसरे का ख्याल, बीवी शौहर को, कोई शौहर ऑफिस जा रहा है, शौहर काम से जा रहा है, शौहर के को कौन सी चीजों की जरूरत है, बीवी वक्त के पहले ला करके हाजिर कर देती। ये रहमत है। शौहर मार्केट जा रहा है, दुकान पर कोई कपड़ा देखा, पसंद आया, फौरन खरीद लिया, ये रहमत है। और बाज़ उलमा कहते हैं कि मोहब्बत का ताल्लुक जवानी से है और रहमत का ताल्लुक बुढ़ापे से। जाहिर है जब एक उम्र ऐसी आ जाती है कि अब जिस्मानी एतबार से तो ज्यादा एक दूसरे से फायदा नहीं उठा सकते, मगर फिर भी वो बूढ़ा और बूढ़ी एक दूसरे के सहारा होते हैं, एक दूसरे को देख देख करके जीते हैं, एक दूसरे के सुख दुख का बड़ा ख्याल लेता है। तो अब मोहब्बत तो नहीं है, वो जवानी वाली मोहब्बत नहीं है, वो अट्रैक्शन नहीं है, लेकिन रहमत है। अल्लाह अकबर। और इस रिश्ते को अल्लाह ने अपनी निशानी करार दिया है। वमिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजा, अल्लाह ताला की बहुत बड़ी निशानी ये भी है कि उसने तुम्हारे लिए तुम्हारी बीवियों को बनाया। वजाल बैनकुम मवद्दतन व रहमा, और उसने मियाँ बीवी के दरमियान मोहब्बत पैदा कर दी है। इन्न फी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन यतफ़क्करून, गौर करने वालों के लिए बहुत बड़ी बड़ी निशानियाँ इसके अंदर। उसके बाद दूसरी निशानी, वमिन आयातिही खल्क़ुस समावाति वल अर्ज़ि, और अल्लाह ताला की यह भी बहुत बड़ी निशानी है कि उसने आसमानों को बनाया और ज़मीन को बनाया। वख्तिलाफ़ु अलसिनतिकुम व अलवानिकुम, और तुम्हारी ज़ुबानों को अलग अलग बनाया, तुम्हारे रंगों को अलग अलग बनाया। दुनिया में करोड़ों इंसान हैं, लेकिन करोड़ों इंसान में, अरबों इंसान में 2 इंसान भी आपको ऐसे नहीं मिलेंगे जो बिल्कुल सेम टू सेम एक दूसरे के जैसे। जुड़वा बच्चे भी पैदा होते हैं तो कुछ ना कुछ डिफरेंस होता है। हम लोगों को लगता है चाइना में सब एक जैसे होते हैं, जापान में सब, वहां भी चाइना के अंदर भी ठीक है, उनका बज़ाहिर हुलिया एक जैसा लगता है, मगर वहां भी कोई 2 आदमी आपको ऐसे नहीं मिलेंगे जो 100% सेम टू सेम। ये कैसी अल्लाह की कुदरत है मेरे भाई। सबके 2 कान हैं, सबके 2 आंखें हैं, सबकी नाक है, सबका मुंह है, जिस्म के आज़ा सबके सेम हैं, मगर सबकी शक्लें अलग अलग हैं, सबके मिजाज अलग अलग हैं, सबके सोचने का अंदाज अलग अलग है। अल्लाह अकबर। ये कैसी फैक्ट्री है मेरे भाई। दुनिया की कोई ऐसी फैक्ट्री दिखा दो जहां से करोड़ों प्रोडक्ट निकलते हो और हर प्रोडक्ट दूसरे से अलग हो। ये रब्बुल आलमीन के कारखाने कुदरत का प्रोडक्ट है कि हर इंसान दूसरे से अलग है। फिर आप देखिए लैंग्वेज अलग अलग है। मैं तो आपके साउथ में आता हूं, यहां का एक अलग बोलने का अंदाज है, बोलते तो लोग उर्दू ही हैं, उर्दू ही बोल रहे हैं, लेकिन उर्दू बोलने का एक अलग अंदाज है। हमारे यूपी में चले आओ, उर्दू बोलने का एक अलग अंदाज है, उर्दू ही बोली जाती है, अंदाज अलग है। बिहार में चले जाओ, वहाँ एक अलग अंदाज है। सिर्फ उर्दू में अलग अलग बोलियाँ हैं। फिर आपके हमारे मुल्क में
कहीं तेलुगु बोली जा रही है, कहीं तमिल बोली जा रही है, कहीं बंगला बोली जा रही है, कहीं कन्नड़ बोली जा रही है। एक मुल्क में 20 लैंग्वेजेस हैं, 20 जुबानें। फिर दुनिया के खित्ते खित्ते में चले जाओ, अरब के अंदर चले जाओ। अरब के अंदर कहने को तो सब अरब कंट्रीज हैं, मगर सऊदी अरब का अरबी लबो लहजा अलग है, मिस्र का अलग है, कुवैत का अलग है। अरबी सबकी जुबान है लेकिन लबो लहजा अलग है, बहुत सारे हुरूफ की बनावट, बोलने का अंदाज अलग है। तो ये जबानों का की वैरायटी, ये वेरिएशन, ये डिफरेंस, ये अल्लाह की निशानी है, बहुत बड़ी निशानी है। इख्तिलाफ अलसिनतकुम व अलवानिकुम, तुम्हारी जुबानों का इख्तिलाफ और तुम्हारे रंगों का इख्तिलाफ, ये अल्लाह की बहुत बड़ी निशानी है। इन्न फी ज़ालिका लआयातिल लिल आलमीन, इल्म रखने वालों के लिए इसके अंदर बहुत बड़ी निशानी है। उसके बाद अल्लाह ने कहा कि इस्लाम ये दीन फितरत है, इस्लाम नेचर की आवाज है। बच्चा पैदा होता है तो इस्लाम पर पैदा होता है, बच्चा मुशरिक नहीं पैदा होता। इंसान के रूह की आवाज, इंसान के दिल की आवाज इस्लाम है। अल्लाह ने फरमाया फ़अक़िम वजहक लिद्दीन हनीफा, ऐ नबी आप अपना चेहरा अल्लाह ताला के दीन की तरफ कर लीजिए यकसू हो करके। फितरतल्लाहिल्लती फ़तरन्नास अलैहा, यही अल्लाह ताला की फितरत है जिस पर अल्लाह ने लोगों को पैदा किया है। ला तब्दील लिखल्क़िल्लाह, अल्लाह ताला की तख्लीक में कोई तब्दीली करने वाला नहीं है। ज़ालिकद्दीनुल क़य्यिम, और यही इस्लाम ही सीधा दीन है। वलाकिन्न अक्सरन्नासी ला यालमून, लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते। इस्लाम वो इकलौता मजहब है जिसके अकीदे नेचुरल हैं। इस्लाम कहता है एक अल्लाह की इबादत करो, ये नेचर की आवाज है। इस कायनात पर जो गौर करेगा, इस्लाम को माने चाहे ना माने, उसको कहना पड़ेगा ला इलाहा इल्लल्लाह, इस कायनात का एक माबूद है। और फिर इस्लाम की जो शरीयत की जो इबादतें हैं, चाहे रोज़ा है, नमाज है, ज़कात है, इस्लाम की हर इबादत, शरीयत का हर हुक्म बहुत ही सिस्टमैटिक है, बहुत ही हमारे नेचुरल, हमारे फितरी तकाज़ों के मुताबिक है। इस्लाम के अंदर कोई ऐसा हुक्म नहीं है जो फितरत के खिलाफ हो, जो अक्ल के खिलाफ हो, जो इंसानी मिजाज के खिलाफ हो, जो इंसान की ताकत के बाहर हो। इस्लामी शरीयत ये नेचुरल शरीयत है। अल्लाह ने इस्लाम को दीन फितरत बनाया है। उसके बाद दुनिया के अंदर जहां पर भी बिगाड़ है, उस बिगाड़ का रीजन क्या है? दुनिया में बिगाड़ क्यों है? ज़हरल फसादु फिल बर्रि वल बहरि बिमा कसबत अयदीन नास, खुश्की के अंदर और तरी के अंदर, जमीन के अंदर और पानी के अंदर, जहां पर भी तुमको फसाद नजर आए, जहां पर भी तुमको बिगाड़ नजर आए, समझ जाओ कि वो लोगों के करतूतों का नतीजा है। ज़हरल फसादु फिल बर्रि वल बहरि बिमा कसबत अयदीन नास, वो इंसानों के करतूतों का नतीजा है। लियुज़ीक़हुम बादल्लज़ी अमिलू, ज़लज़ला आ रहा है, बारिश नहीं हो रही है, सूखा पड़ रहा है, बारिश ज्यादा हो रही है, सैलाब आ रहा है, जहां पर भी तुमको कोई तबाही, कोई परेशानी नजर आ रही है, समझ जाओ कि वो लोगों के करतूत का नतीजा है। लियुज़ीक़हुम बाज़ल्लज़ी अमिलू, ताकि अल्लाह ताला तुम्हारे कुछ गुनाहों की तुमको सजा दे दे, तुम्हारे कुछ गुनाहों का मजा चखा दे। लअल्लहुम यरजिऊन, ताकि तुम अल्लाह की तरफ रुजू करने वाले बन जाओ। कुछ गुनाहों की सजा अल्लाह दे रहा है दुनिया में। ये जो जलजले आ रहे हैं, ये जो तूफान आ रहा है, ये जो सैलाब आ रहे हैं, ये जो बीमारियां आ रही है, ये कुछ गुनाहों की सजा है। अगर सारे गुनाहों की सजा अल्लाह दुनिया में दे दे तो रूए जमीन पर कोई जिंदा नहीं बचेगा, रूए जमीन पर कोई जिंदा नहीं बचेगा। कुछ गुनाहों की सजा अल्लाह देता है दुनिया में ताकि हम अल्लाह की तरफ रुजू कर लें, पलट जाएं, अल्लाह के रास्ते की तरफ लौट जाएं। उसके बाद सूरह लुक़मान शुरू होती है। सूरह लुक़मान के शुरू में अल्लाह ताला ने लहवल हदीस का जिक्र किया। लहवल हदीस का मतलब खेल तमाशे वाली चीज, ऐसी चीज जिससे दिल को बहलाया जाए। अरब के अंदर एक इंसान था, उसका नाम था नज़र बिन हारिस। उसने देखा कि जब मक्का के अंदर लोग अल्लाह के नबी पर कुरान, जब अल्लाह के नबी कुरान की तिलावत करते हैं तो मक्के के मर्द, औरतें, बच्चे कुरान सुनने लगते हैं। तो उसने लोगों से कहा कि मैं, ये कुरान क्या है, किस्सा कहानी है, शायरी है, मैं तुम्हें इससे अच्छी चीजें बताता हूं। तो उसने लोगों को ईरान के और रूम के किस्से सुनाने शुरू किए। वो ईरान और रूम की लौंडियों को खरीद के लाया, वो नाचती थी और गाती थी और किस्से कहानी सुनाती थी। वो पैसा दे करके लोगों को कुरान से दूर करता था।
अल्लाह ने फरमाया वमिनन्नासि मन यश्तरी लहवल हदीस लियुदिल्ला अन सबीलिल्लाहि बिगैरि इल्म। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो लग़्व चीज़ों को, बेहुदा चीज़ों को खरीदते हैं ताकि लोगों को अल्लाह के रास्ते से रोक दें, जिनको अल्लाह के रास्ते के बारे में पता नहीं है, जिनको कुरान की हकीकत पता नहीं है, उनको कुरान से रोक दें। वयत्तखिज़हा हुज़ुवा, और अल्लाह की आयतों का मजाक बनाते हैं। उलाइका लहुम अज़ाबुम मुहीन, उन्हीं लोगों के लिए जलील कर देने वाला अजाब है। अक्सर उलमा का कहना है कि गाना बजाना भी लहवल हदीस के अंदर दाखिल है। अगर कोई गाना बजाना खरीदता है या कुरान छोड़ करके गाने बजाने में लगा रहता है तो इस आयत के अंदर वो भी शामिल है। व मिनन्नासि मन यश्तरी लहवल हदीस, कि कुछ ऐसे भी लोग हैं जो गाने बजाने को खरीदते हैं या गाने बजाने में लगे रहते हैं ताकि कुरान से लोगों को दूर कर दें। तो खबरदार, गाना बजाना, गाना यानी ये सब म्यूज़िक वगैरह तो ऐसे भी शैतान के आले हैं, और फिर अगर इसके ज़रिए कुरान से लोग दूर हो रहे हैं इसकी वजह से, तो ये और बड़ी वईद की बात है। अल्लाह ने कहा ऐसे लोगों के लिए दर्दनाक अज़ाब है। उसके बाद हज़रत लुक़मान का जिक्र किया गया। ये लुक़मान कौन थे? सही बात यह है कि अल्लाह के एक नेक बंदे थे, कोई नबी नहीं थे, कोई रसूल नहीं थे, अल्लाह के नेक बंदे थे। अल्लाह ने इनको हिकमत से नवाजा था। हिकमत मीन्स विजडम। हिकमत मीन्स जहां जो कहने की बात है वहां वो उतनी ही बात की जाए, न कम की जाए न ज्यादा की जाए। जहां जितनी बात कहने का मौका हो उतनी बात कही जाए। इस हुनर और इस टैलेंट का नाम है हिकमत। अल्लाह ताला ने हजरत लुक़मान को हिकमत दी थी। लुक़मान हकीम भी कहा जाता है। तो कोई नबी नहीं है, कोई रसूल नहीं है, मगर अल्लाह ने हजरत लुक़मान के नाम पर कुरान की पूरी सूरत उतार दी, और अल्लाह ने हजरत लुक़मान की अपने बच्चे को की जाने वाली नसीहतों को कुरान में बयान कर दिया। तो कुछ तो खास बात होगी कि लुक़मान ने अपने बच्चे से ऐसा क्या कहा कि अल्लाह ने उनकी नसीहत को कुरान में बयान कर दिया। आइए देखते हैं। वलक़द आतैना लुक़मानल हिकमता निश्कुर लिल्लाह, हमने लुक़मान को हिकमत से नवाजा था और हमने हुक्म दिया था कि ऐ लुक़मान, हमने तुमको हिकमत दी है, तुम अल्लाह का शुक्रिया अदा करो। वमन यशकुर फ़इन्नमा यशकुरु लिनफ्सिही, और जो अल्लाह का शुक्रिया अदा करेगा वो अपने लिए करेगा। वमन कफ़र फ़इन्नल्लाह गनिय्युन हमीद, और जो नाशुक्री करेगा वो ये जान ले कि अल्लाह ताला बेनियाज और काबिल तारीफ़ है। पता ये चला कि अल्लाह ताला अगर कोई नेमत दे तो उस नेमत का सही इस्तेमाल करना ये सबसे बड़ी हिकमत है। अल्लाह ने आपको दौलत दी है, दौलत का सही इस्तेमाल कीजिए। अल्लाह ने आपको इल्म दिया है, इल्म का सही इस्तेमाल कीजिए। अल्लाह ने ताकत दी है, ताकत का सही इस्तेमाल, जो नेमत आपको मिली है उस नेमत का सही इस्तेमाल कीजिए, ये सबसे बड़ी हिकमत है। वइज़ क़ाल लुक़मान लिब्निही, और याद करो जब हजरत लुक़मान अपने बेटे से कह रहे थे, वहुवा यईज़ुहु, और वो अपने बच्चे को नसीहत कर रहे थे, या बुनय्या ला तुशरिक बिल्लाह, ऐ मेरे बच्चे तू अल्लाह के साथ शिरक न करना, इन्न शिरक लज़ुल्मुन अज़ीम, ये शिरक बहुत बड़ा जुल्म है। लुक़मान अपने बच्चे को नसीहत कर रहे थे। जरा दिल पे हाथ रख के बताइए, जो साहिब औलाद लोग हैं, किसी का बेटा 10 साल का है, किसी का 12 साल का है, किसी की 15 साल की लड़की है, किसी का 18 साल का लड़का है, जरा दिल पे हाथ रख के बताइए कि लास्ट टाइम आपने अपने बेटे या बेटी को बिठा करके कोई बात समझाई हो, यह वाकया कब हुआ था? यह वाकया कब हुआ था भाई कि आपने अपने बेटे को टाइम दिया हो और बिठा करके उसको कुछ समझाया हो? हमारे बच्चे को स्कूल पढ़ाता है, हमारी बच्चियों को मदरसे पढ़ाते हैं, हम अपने बच्चों के लिए नसीहत करने के लिए टाइम नहीं निकालते। हमारे पास टाइम ही नहीं है, हम इतने बिजी हैं बिजनेस में, नौकरी में, दुनिया के कामों में, हमारे पास अपने बच्चों के लिए टाइम नहीं है। अल्लाह के वास्ते अपने बच्चों की तरबियत के लिए वक्त निकालो मेरे भाई। ऐसा ना हो कि साहिब औलाद होकर के आप बे औलाद मर जाएं। जो इंसान मर जाए और उसका बेटा इस लायक ना हो कि उसकी जनाजे की नमाज पढ़े, उसकी बेटी इस लायक ना हो कि अपने माँ बाप की मग़फ़िरत की दुआ करे, उसके बच्चे इस लायक ना हो कि अपने बाप की तरफ से नेकी के काम कर सकें, तो ऐसी औलाद के रहने के बावजूद वो इंसान बे औलाद मरता है। तो साहिब औलाद होकर के भी बे औलाद मत मरिए मेरे भाई। अपने बच्चों को नसीहत करने का टाइम निकालिए।
लुकमान हकीम ने वक्त निकाला, बच्चे को बिठा करके नसीहत कर रहे हैं और बड़े प्यार से समझा रहे हैं, या पुनैया। जरूरी नहीं है कि हमेशा डांट के बच्चों से बात की जाए, जरूरी नहीं है कि हमेशा गुस्से में बात की जाए। प्यार भी कोई चीज होती है, मोहब्बत भी कोई चीज होती है, नरमी भी कोई चीज होती है। हजरत लुकमान अपने बच्चे से कहते, या बुनैया, ऐ मेरे बच्चे, ला तुशरिक बिल्लाह, अल्लाह के साथ शिरक मत करना। इन्न शिरक लजुल्मुन अज़ीम, ये शिरक दुनिया का सबसे बड़ा जुल्म है। जुल्म किसको कहते हैं? ये टोपी मैंने सर पे लगाई है, टोपी की जगह सर है, टोपी को उतार के पैर में डाल दूं और जूते को उठा के सर पे रख लूं, तो ये टोपी के साथ जुल्म है, ये जूते के साथ जुल्म है। जुल्म का मतलब होता है वज़उ शैइ फी गैरि महल्लिही, किसी चीज को उसकी प्रॉपर जगह से हटा देना। इबादत अल्लाह का हक है, तौहीद सजदा अल्लाह का हक है, पुकारना अल्लाह का हक है, आप गैरुल्लाह को यह हक दे दें, ये दुनिया का सबसे बड़ा जुल्म है। हजरत लुकमान अपने बच्चे से कहते, बेटा तो शिरक मत करना, शिरक दुनिया का सबसे बड़ा पाप है। अब जब हजरत लुकमान ने अपने बच्चे को अल्लाह का हक बताया, तो अब अल्लाह उनके बच्चे को उनका हक बता रहा है। अल्लाह कह रहा है, ववस्सैनल इंसान बिवालिदैहि, हमने इंसान को हुक्म दिया कि अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक कर। हमलतहु उम्मुहु वहनन अला वहनिन, याद कर तेरी माँ ने अपने पेट में बड़ी तकलीफों के साथ तुझको रखा था। व फिसालुहु फी आमैन, और 2 साल तक तुझे दूध पिलाया था। जानते हो, ये जो माँ दूध पिलाती है बच्चे को, ये कोई मामूली बात नहीं है। मेरे पास अक्सर सवाल आ रहे हैं रमज़ान के महीने में कि शेख हमारे बच्चा बहुत छोटा है, हमारी बीवी रोज़ा रख सकती है कि नहीं? औरत रोज़ा रख करके बच्चे को दूध पिलाए, बहुत बड़ी बात है भाई। उसकी एनर्जी सर्फ होती है, वो दूध नहीं अपना खूने जिगर पिला रही है। जितने दिनों तक माँ बच्चे को दूध पिलाती है, उसकी सेहत, उसके जिस्म, उसका अपना कुछ नहीं होता, वो अपना सब कुछ बच्चे के लिए कुर्बान कर देती है। और अजीब सिस्टम है अल्लाह का, माँ अगर कोई नुकसानदेह चीज खा ले, बच्चा बीमार पड़ जाता है। माँ को सर्दी हो जाए, बच्चे को सर्दी हो जाती है। माँ कोई ऐसी चीज खा ले जो उसके सेहत पर बुरा असर डालती है, बच्चे की सेहत पर असर पड़ जाता है। तो ये जो दूध पिलाने का पीरियड है, ये भी माँ का बहुत बड़ा एहसान है। हजरत लुकमान ने जब अपने बच्चे को अल्लाह का हक बताया, तो अब अल्लाह कह रहा है कि ऐ इंसान, याद कर कि हमने तुझे वालिदैन जैसी नेमत दी है। तेरी माँ ने कितनी तकलीफों के साथ तुझे पेट में रखा और 2 साल तक तुझे दूध पिलाया। अनिश्कुर ली वली वालिदै का, मेरा भी शुक्रिया अदा कर और अपने माँ बाप का भी शुक्रिया अदा कर। इलैयल मसीर, तुझे लौट के मेरे ही पास आना है। व इन जाहदाका अला अन तुश्रिका बी मा लैसा लक बिही इल्म फला तुतिहुमा, और ऐ इंसान, अगर तेरे माँ बाप तुझे शिर्क करने पर उभारें तो खबरदार अपने माँ बाप की बात मत मानना, शिर्क मत करना, अपने माँ बाप की ये बात मत मानना, शिर्क मत करना। वह साहिबहुमा फिद दुनिया मारूफा, लेकिन दुनिया में अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करते रहना। यानी अगर माँ बाप मुशरिक भी हैं, माँ बाप अगर काफिर भी हैं, भाई जाहिर है इससे बड़ा गुनाह तो नहीं हो सकता। अगर माँ बाप काफिर और मुशरिक भी हैं, तब भी आपको यह हक नहीं है कि आप अपने माँ बाप के साथ बदतमीजी करें, आप अपने माँ बाप के साथ रिश्ता तोड़ दें, आप अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक न करें। अल्लाह कह रहा है उनकी बात मत मानो, उनकी शिर्क करने वाली बात मत मानो, बाकी दुनिया में उनके साथ अच्छा सलूक करते रहो। उसके बाद हजरत लुकमान अपने बच्चे से कहते हैं, या बुनैया इन्नहा इन तकुम मिस्काल हब्बतिन मिन खरदलिन फतकुन फी सक्रतिन औ फिस समावाति औ फिल अर्ज़ि याति बिहल्लाह। ऐ मेरे बच्चे, अगर एक राई के दाने के बराबर भी कोई चीज होगी, आसमानों में कहीं होगी या जमीन में कहीं होगी, किसी चट्टान के अंदर छुपी हुई होगी, उस राई के दाने के बराबर चीज को भी अल्लाह ताला सामने ले आएगा। इन्नल्लाह लतीफुन खबीर, अल्लाह ताला तो बारीक से बारीक चीज की खबर रखने वाला है। ऐ मेरे बच्चे, जब उस अल्लाह को राई के दाने के बराबर चीजों का भी इल्म है,
तो ऐ बच्चे तू अकेले में भी कोई गुनाह का काम मत करना, तू तन्हाई में भी कोई गलत काम न करना। जब उस अल्लाह को सब पता है तो उस अल्लाह से तू कैसे अपने आप को छुपा पाएगा। उसके बाद फरमाया या बुनैया अक़िमिस्सला, और ऐ मेरे बच्चे तू नमाज कायम करते रहना। अक़िमिस्सलाता वअमुर बिल मारूफी वन्हा अनिल मुनकर, तू नेकियों का हुक्म देते रहना, तू गुनाहों से लोगों को रोकते रहना। वस्बिर अला मा असाबका, और तुझे जो मुसीबतें पहुंचे तो उनके ऊपर सब्र करते रहना। इन्ना ज़ालिका मिन अज़्मिल उमूर, ये बड़ी हिम्मत का काम है, बड़े हौसले का काम है। उसके बाद फरमाया वला तुस्इर खद्दका लिन्नासी, और ऐ मेरे बच्चे जब तू लोगों से मिला कर तो गाल फूला करके न मिला कर, तू अकड़ करके न मिला कर। वला तमशी फिल अर्ज़ि मरहा, तू जमीन में अकड़ करके न चला कर। इन्नल्लाह ला युहिब्बु कुल्ल मुख्तालिन फखूर, अल्लाह ताला को घमंडी लोग पसंद नहीं है। वक़सिद फी मशीका वग़ज़ुज़ मिन सौतिका, और ऐ मेरे बच्चे जब तू चल तो तेरी चाल के अंदर भी मियाना रवि हो, बहुत दौड़ दौड़ करके न चला कर, बहुत धीरे धीरे न चला कर, तेरी चाल के अंदर दरमियानी रास्ता हो, मियाना रवि के साथ तू चला कर। वग़ज़ुज़ मिन सौतिका, और जब तू किसी से बातचीत किया कर तो तेरी आवाज़ में नरमी होनी चाहिए, तू पस्त आवाज़ में लोगों से बात किया कर। इन्ना अनकर लस्वाति लसौतुल हमीर, सबसे बुरी आवाज़ गधे की आवाज़ होती है। अगर चिल्ला चिल्ला के बात करने में कोई भलाई होती तो अल्लाह गधे की आवाज़ को इतनी बेकार आवाज़ ना बनाता। दुनिया की सबसे बेकार आवाज़ गधे की आवाज़ होती है। गधे की आवाज़ में कोई रिदम नहीं होता। दुनिया की हर आवाज़ में एक रिदम होता है, गधे की आवाज़ में रिदम नहीं होता। इसलिए अल्लाह ने कहा कि दुनिया की सबसे खराब आवाज़ गधे की आवाज़ है। तो हज़रत लुक़मान ने चंद जुमलों में अपने बच्चे को अकीदा भी सिखा दिया, अखलाक भी सिखा दिया, नमाज का भी हुक्म दे दिया, मुआशरत के आदाब भी बता दिए, और चाल चलन का तरीका भी बता दिया, बोलने का स्टाइल भी बता दिया। चंद जुमलों में हज़रत लुक़मान ने तरबियत औलाद का हक़ अदा कर दिया। मेरे भाइयों, हज़रत लुक़मान का ये वाक़या हमसे और आपसे मुतालबा करता है कि हम भी अपने बच्चों की तरबियत पर तवज्जो दें। उसके बाद सूरह अहज़ाब शुरू होती है। अल्लाह के नबी के दौर में एक रस्म थी, अगर कोई गुस्से में अपनी बीवी से ये कह देता था कि तू मेरे लिए ऐसी है जैसे मेरी माँ की पीठ है। अरब में गुस्से में लोग कह देते थे अंते अलैया कज़हर उम्मी, तू मेरे लिए ऐसी है जैसे मेरी माँ की पीठ है। बीवी से गुस्से में अगर आदमी ऐसे बोल देता था तो अरब में यह माना जाता था कि अब वो औरत उसकी सगी माँ की तरह हो गई, अब वो औरत उसकी सगी माँ की तरह हो गई, अब उससे रिश्ता हराम हो गया, अब वो बीवी नहीं है उसकी। एक रस्म तो ये थी। दूसरी रस्म ये थी कि अगर किसी बच्चे को कोई एडॉप्ट कर लेता था, किसी बच्चे को गोद ले लेता था, तो गोद लेने वाला उस बच्चे को अपना बेटा बना लेता था, और लोग उस बेटे का बाप उसी को मानते थे जिसने परवरिश की है और जिसने गोद लिया है। ये दो रस्में थी। अल्लाह ताला ने इन दोनों रस्मों को तोड़ा है। किस तरीके से तोड़ा है आइए देखते हैं। अल्लाह ने फरमाया मा जालल्लाहु लिरजुलिन फी मिन क़ल्बैनि फी जौफ़िही, अल्लाह ताला ने किसी मर्द के पेट में दो दिल नहीं रखा है। किसी के पेट में दो दिल नहीं है। क्या मतलब? हर इंसान के सीने में एक दिल है। अल्लाह ने कहा किसी मर्द के पेट में दो दिल नहीं है। तो जिस तरीके से एक इंसान के पेट में दो दिल नहीं हो सकता, वैसे ही एक इंसान की दो मां नहीं हो सकती कि एक मां वो हो जिसने उसे जन्म दिया और एक बीवी से उसने ज़िहार कर लिया तो बीवी मां हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। जिस तरीके से एक इंसान के पेट में दो दिल नहीं हो सकता, वैसे ही इंसान के दो अलग अलग तरीके के बेटे नहीं हो सकते कि एक बेटा तो वो हो जिसको उसने जन्म दिया है और एक बेटा वो हो जिसको उसने पाल लिया तो उसका बेटा बन गया। तो जैसे पाल लेने से कोई बेटा नहीं हो जाता और बीवी को मां कह देने से वो मां नहीं हो जाती, वैसे ही किसी मर्द के पेट में अल्लाह ने दो दिल नहीं रखा है। अच्छा, अल्लाह ने ये क्यों कहा कि किसी मर्द के पेट में दो दिल नहीं रखा? क्या औरत के पेट में दो दिल हो सकता है? हो सकता है। जब औरत प्रेग्नेंट हो और उसके पेट में बच्चा हो तो अब जाहिर है कि औरत के पेट में दो दिल है, इसलिए अल्लाह ने रजुल का लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि किसी मर्द के पेट में दो दिल नहीं हो सकता। उसके बाद फरमाया वमा जअल अज़वाजकुमुल्लाई वमा जअल अज़वाजकुमुल्लाई
तो ज़ाहिरून मिनहुन्ना उम्महातिकुम, जिन औरतों से तुम ज़िहार करते हो, जिन औरतों से तुम ये कहते हो कि तेरी पीठ मेरी माँ की पीठ की तरह है, वो तुम्हारी माँ नहीं हो सकती। वमा जअला अदियाकुम अबनाअकुम, और अपने मुंह बोले बेटे को, जिनको तुम अपना बेटा कहते हो, जिनको तुम एडॉप्ट कर लेते हो, वो तुम्हारे बेटे नहीं है। ज़ालिकुम क़ौलुकुम बिअफ़वाहिकुम, ये तो बस एक बात है जो तुम अपने मुंह से निकालते हो। वल्लाहु यक़ूलुल हक़्क़ व हुवा यहदी सबील, और अल्लाह ताला हक बात कहता है और सीधे रास्ते की रहनुमाई करता है। इसीलिए अगर किसी बच्चे को आपने एडॉप्ट किया है तो स्कूल में नाम लिखवाना हो या कहीं पर भी शो करना हो कि बच्चे का बाप कौन है, आप अपना नाम नहीं इस्तेमाल कर सकते। बहुत सख्त मसला है। एडॉप्शन इस्लाम की नज़र में सवाब हासिल करने के लिए तो ठीक है, आप बच्चे को पाल लीजिए, मगर आप बच्चे को पाल के अपना बेटा बना लें, बहुत टेढ़ा मसला है। आप अपने बच्चे के नाम के साथ उसके बाप का ही नाम लिखा जाएगा, आप अपना नाम नहीं जोड़ सकते। बच्चा प्यार में आपको अब्बा जान कह सकता है, आपकी बीवी को अम्मा जान कह सकता है, लेकिन आप अपनी उस बच्चे की वल्दियत में अपना नाम नहीं लिख सकते। वो सन ऑफ उसके बाप का नाम लिखा जाएगा, सन ऑफ की जगह आपका नाम नहीं लिखा जाएगा। ये इस्लाम का हुक्म है। अल्लाह ने फरमाया उदऊहुम लिआबाइहिम, उनके बाप के नाम से ही उनको पुकारो। हुवा अक़सतु इंदल्लाह, यही इंसाफ की बात है अल्लाह ताला के नजदीक। अच्छा, अगर बाप का नाम पता नहीं है, लावारिस बच्चा है, अगर बच्चा लावारिस है, हॉस्पिटल से मिल गया, लावारिस बच्चा है, बाप का नाम नहीं पता, तो ऐसी सूरत में हम क्या करेंगे? अब आधार कार्ड वगैरह में तो शायद मजबूरी होती है, वहां तो बाप के नाम की जगह कोई ना कोई नाम डालना है, तो आधार कार्ड में आपने अपना नाम अगर डाल भी दिया लावारिस बच्चे का, तो चलो एक मजबूरी है। मगर वहां भी अगर बात आ गई कि इसका बाप कौन है, तो आपको वजाहत करनी पड़ेगी कि ये मेरा बेटा नहीं है। अल्लाह कह रहा है फ़इलम तालमू आबाहुम, अगर उसके बाप का पता नहीं जानते, फ़इख्वानुकुम फिद्दीन, तब भी वो तुम्हारा दीनी भाई है, तुम्हारा बेटा नहीं है। तुम उसको अपना दीनी भाई कहो, वह मवालीकुम, और कहो कि वो तुम्हारे कबीले वाला है, तुम्हारी बरादरी का है, तुम्हारे खानदान का है। इस तरीके से तुम कह सकते हो, मगर अपना बेटा नहीं कह सकते। उसके बाद अल्लाह के नबी का मकाम बयान किया गया। अन्नबिय्यु औला बिल मोमिनीन मिन अनफुसिहिम, नबी अपनी जान से ज्यादा प्यारे हैं ईमान वालों के। अगर कभी ऐसा मसला आ जाए कि कोई हुक्म शरीयत का है जो आपको पसंद नहीं है, तो वहां आपको नबी के हुक्म को तरजीह देना है, क्योंकि नबी आपको अपनी जान से ज्यादा प्यारे हैं। वह अज़वाजुहु उम्महातुहुम, और नबी की बीवियां तुम्हारी माएँ हैं। नबी की तमाम बीवियों को माँ का दर्जा दो, उनको माँ समझो। यह आयत उन लोगों के मुंह पर तमाचा है जो अल्लाह के नबी की बीवियों की तौहीन करते हैं, जो हजरत आयशा की तौहीन करते हैं, जो हजरत हफ्सा की तौहीन करते हैं। अरे कुरान जिनको ईमान वालों की माँ कहता है तो उसको बुरा भला कहता है, इसका मतलब कि तू मोमिन नहीं है। हजरत आयशा से किसी ने कहा कि अम्मा फला आदमी आपको बड़ा बुरा भला कहता है कि आप उसकी माँ नहीं हैं, वो कहता है कि मैं उनको माँ नहीं मानता। तो अम्मा आयशा ने बड़ा प्यारा जवाब दिया, कहा कि मैं मोमिनों की माँ हूं, मुनाफिकों की माँ नहीं हूं। मैं मोमिनों की माँ हूं, मैं अहले ईमान की माँ हूं, मैं मुनाफिकों की माँ नहीं हूं। अगर कोई मुझे अपनी माँ नहीं मानता तो कोई बात नहीं, वो इस्लाम की नज़र में मोमिन नहीं है। अब उसके बाद 21वें पारे के आखिर में वो आयत आती है जिसे हम आयत तखीर कहते हैं, जिस आयत में अल्लाह ताला ने अपने नबी की बीवियों को इख्तियार दिया था कि चाहो तो तुम दुनिया की ज़ेब व ज़ीनत और दुनिया की चमक दमक ले लो, और चाहो तो नबी के साथ रहो। असल में जंग हुनैन के बाद जब मुसलमानों पर थोड़ी खुशहाली का दौर आया तो अल्लाह के नबी की अज़वाज मुत्तहरात ने डिमांड की कि हमारा खर्चा भी बढ़ गया है, हमारी आमदनी भी बढ़नी चाहिए, हमें भी ठाट बाट से रहने का हक़ हासिल है, हमें भी अच्छा कपड़ा पहनने का हक़ हासिल है। उस मौके पर कुरान की ये 2 आयतें नाजिल हुई। मैं अपनी माओ बहनों से गुजारिश करूँगा कि इन दोनों आयतों को बहुत गौर से सुने। या अय्युहन नबी कुल लिअज़वाजिका इन कुन्तुन्न तुरिदनल हयातद दुनिया वज़ीनतहा फतअलैना उमत्तिकुन्ना व उसर्रिकुन्ना सराहन जमीला। ऐ नबी अपनी बीवियों से कह दीजिए, अगर तुम दुनिया चाहती हो और दुनिया की चकाचौंध चाहती हो,
दुनिया का मालो दौलत चाहती हो, दुनिया का पैसा चाहती हो, दुनिया का ऐशो आराम चाहती हो, ऐ नबी की बीवियों आ जाओ। अल्लाह के नबी तुमको तलाक दे देते हैं, तुमको तलाक दे देते हैं, तुमको नबी अपने घर से निकाल देते हैं। तुम दुनिया का पैसा ले लो, दुनिया का कपड़ा ले लो, दुनिया की चकाचौंध ले लो, लेकिन नबी के घर से चली जाओ। व इन कुंतुन्न तुरिदन अल्लाह व रसूलहु वद्दारल आखिरा, और ऐ नबी की बीवियों, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करती हो, उसके रसूल से मोहब्बत करती हो और आखिरत में अपना घर बनाना चाहती हो, फ़इन्नल्लाह अअद्द लिल मुहसिनाति मिनकुन्न अजरन अज़ीमा, तो नेकी का काम करती रहो, अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए बहुत बड़ा सवाब तैयार करके रखा है। ये 2 आयतें नाज़िल हुई। गोया इन दोनों आयतों में अल्लाह ने अपने नबी की बीवियों को ऑप्शन दे दिया कि तुम्हें नबी के घर में रहना है तो परेशानी की जिंदगी गुजारनी पड़ेगी। ऐसा हो सकता है 2-2 महीने तक नबी के घर में चूल्हा न जले, तुम्हें रहना पड़ेगा। नबी के छोटे छोटे कमरों में तुम्हें जिंदगी गुजारनी पड़ेगी। इस घर में तुम्हें ठाट बाट नहीं मिलेगा। अगर ठाट बाट चाहिए तो चली जाओ नबी के घर से, फिर नबी के घर में तुम्हें नहीं रहना है। जब ये 2 आयतें नाजिल हुई, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवी हज़रत आयशा के पास आए। सबसे ज़्यादा मोहब्बत आप हज़रत आयशा से करते थे, हज़रत खदीजा से भी करते थे, लेकिन उनके इंतकाल के बाद फिर हज़रत आयशा आपकी सबसे महबूब बीवी थी। तो आप सबसे पहले हज़रत आयशा के पास आए और आपने कहा कि आयशा, एक बात कहनी है तुमसे। हज़रत आयशा ने कहा, कहिए अल्लाह के नबी, क्या बात है? कहा कि आयशा, जो बात मैं कहने जा रहा हूँ बड़ी सीरियस बात है, मुझे इस बात का जवाब जल्दी मत देना, इस पर खूब गौर कर लेना, समझ लेना, अपने माँ बाप से राय कर लेना, उसके बाद जवाब देना। हजरत आयशा घबरा गई, क्या बात है, क्या मैटर है? कहा कि ऐ अल्लाह के नबी बताइए क्या बात है। अल्लाह के नबी ने यही दोनों आयतें पढ़ के सुनाई कि ऐ आयशा, अल्लाह ताला तुम्हें ऑप्शन दे रहा है कि अगर दुनिया का ऐशो आराम चाहिए तो नबी को छोड़ के चली जाओ, और अगर आखिरत की नेमतें चाहिए तो दुनिया की थोड़ी तंगी बर्दाश्त कर लो, लेकिन नबी के साथ रहो और नेकी का काम करती रहो। ऐ आयशा, तुम्हारी चॉइस क्या है, तुम्हारा ऑप्शन क्या है, तुम क्या चाहती हो? हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने एक लम्हे की देर नहीं की, एक सेकंड की देर नहीं की, और कहा कि अल्लाह के नबी, मुझे इस मामले में अपने माँ बाप से मशवरा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आए अल्लाह के नबी, मुझे इस बात पर कोई गौर करने की जरूरत भी नहीं है, मेरा फैसला बिल्कुल वाज़ेह है, मेरा फैसला बिल्कुल क्लियर है। मैं अल्लाह को चुनती हूँ, मैं उसके रसूल को चुनती हूँ, और मैं आखिरत को चुनती हूँ। मुझे नहीं चाहिए दुनिया की दौलत, मुझे नहीं चाहिए दुनिया का ठाट बाट, मुझे नहीं चाहिए दुनिया का ऐशो आराम। मैं अपने नबी के साथ मुश्किल में रहूँगी, लेकिन अपने नबी के साथ रहूँगी। और जब हजरत आयशा ने ये जवाब दिया, अल्लाह के नबी का दिल बाग बाग हो गया। और फिर यही जवाब अल्लाह के नबी की तमाम बीवियों ने दिया। और जब अल्लाह के नबी की तमाम बीवियों ने यही जवाब दिया तो अल्लाह ताला ने उनको ये मकाम दिया कि अब कयामत तक वो नबी की बीवी रहेंगी। अब कायनात में वो अल्लाह ने अपने नबी को हुक्म दिया कि ऐ नबी, अब तक आपके निकाह में जितनी औरतें आ चुकी हैं, अब आप इनमें से किसी को तलाक नहीं दे सकते, इनको आप अपने निकाह से निकाल नहीं सकते। अब ये दुनिया में भी आपकी बीवी हैं और जन्नत में भी आपकी बीवी रहेंगी, क्योंकि इन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी कुर्बानी दी है, इन्होंने आपके लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया है। मेरी प्यारी माँ और बहनों, सबक हासिल करो अपने नबी की बीवियों से, उन्होंने कैसे कैसे हालात झेले। आज शौहर बेचारा अगर मेहनत करता है, मजदूरी करता है, हलाल कमाई लाता है, और तुम्हारे शौक और सिंगार में कोई कमी आ जाती है तो औरतें फट से शिकायत करने लगती हैं, औरतें झट से शिकायत करने लगती हैं, और ये चाहती हैं कि उनका शौक पूरा हो, उनका अरमान पूरा हो। चाहे शौहर हराम तरीका अपना ले, चाहे शौहर नाजायज तरीका अपना ले, लेकिन उनका शौक और सिंगार पूरा होना चाहिए। मेरी प्यारी माँ और बहनों, अपने नबी की बीवियों से सबक हासिल करो। उन्होंने जिंदगी की मुश्किलात उठाई हैं, मगर अपने नबी का साथ दिया है, और नबी के साथ को उन्होंने चॉइस किया है, उन्होंने दुनिया की दौलत को ठुकरा दिया है। अल्लाह ताला हमारी औरतों को इन बेहतरीन औरतों के नक्शे कदम पे चलने की तौफीक अता फरमाए। उसके बाद अब 22वां पारा स्टार्ट होता है। 22वें पारे के शुरू में अल्लाह ने अपने नबी की बीवियों से एक बात ये कही कि जब गैर मर्द से बात करो तो नरमी के साथ बात मत करो। एक औरत को जरूरत पड़ सकती है किसी गैर मर्द से बात करने की। या निसान नबी, ऐ नबी की औरतों,
इन तक़ैतुन्ना, अगर तुम अल्लाह से डरती हो, फला तख़ज़ान बिल क़ौल, तो तुम अपनी आवाज़ में नरमी पैदा न करो, अपनी आवाज़ में लचक पैदा न करो। फ़यतमअल्लज़ी फ़ी क़ल्बिही मरज़ुन, वरना जिसके दिल में शहवत की बीमारी है, जिसके दिल में गंदगी है, वो तुम्हारे बारे में कुछ और समझने लगेगा। इसलिए नरमी और लचक के साथ बात मत करो। अक्सर जो फितने की शुरुआत होती है ना, वो औरत की आवाज़ से होती है। अल्लाह ताला ने औरत की आवाज़ में भी एक अट्रैक्शन रखा है। इसलिए ख़ास तौर से आज मोबाइल का दौर है और सोशल मीडिया का दौर है। एक औरत को अगर अपनी आवाज़ के ज़रिए किसी गैर मर्द से बात भी करनी पड़े तो वो कड़क अंदाज में बात करे। इसीलिए उलमा कहते हैं कि औरत की आवाज़ का पर्दा नहीं है, लेकिन औरत यूट्यूब पर तकरीरें करे, एक जनरल प्लेटफॉर्म पे तकरीर करे जहाँ से सारे लोग उसकी तकरीरें सुन रहे हैं, ये मुनासिब बात नहीं है। औरत के तबलीग करने का दायरा खवातीन के दरमियान होना चाहिए। यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करके जहाँ से मर्दों को भी वो अपनी तकरीर सुना रही है, ये नाजायज़ तो हम नहीं कह सकते, लेकिन ये बेहतर तरीका नहीं है। क्यों? इसलिए कि कुरान कह रहा है कि तेरी आवाज़ में भी लचक नहीं होनी चाहिए। अब जाहिर है कि जब एक औरत तकरीर करेगी तो तकरीर में जाहिर है वो लचक के साथ, नरमी के साथ, सॉफ्टनेस के साथ बात करेगी, तो इस्लाम ने इससे भी मना किया है। उसके बाद कहा वक़र्न फ़ी बुयूतिकुन्ना, ऐ औरतों तुम अपने घरों में रहा करो, वला तबर्रजन तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला, और दौरे जाहिलियत की तरह बनाओ सिंगार करके, बंठन करके, मेकअप करके, खुशबू लगा करके, सज करके, सवर करके ना निकला करो। ये दौरे जाहिलियत का तरीका है। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा। और ए नबी के घर वालों, ए नबी के अहले बैत, अल्लाह ताला ये हुक्म दे करके, ये अहकाम दे करके हर गंदगी से तुमको पाक करना चाहता है और तुमको पाक और साफ करना चाहता है। कुरान की ये आयत इस बात की दलील है कि अल्लाह के नबी की बीवियां अहले बैत में शामिल हैं। अगर कोई अहले बैत से मोहब्बत का दावा करता है और नबी की बीवियों को अहले बैत में नहीं मानता है, वो कुरान का इनकार करता है, क्योंकि कुरान कह रहा है, कुरान अल्लाह के नबी की बीवियों का जिक्र करके उनको अहले बैत में शामिल मान रहा है। लिहाजा जो अहले बैत में नबी की बीवियों को न माने वो हकीकत में कुरान का इनकार करता है। उसके बाद आयत हिजाब आती है। अल्लाह के नबी ने शादी की हजरत ज़ैनब से, वलीमा का मौका था, सहाबा खाना खाने के लिए आए। अब खाना खाने के पहले ही आके बैठ गए बाद सहाबा, और खाना खाने के बाद भी बड़ी देर तक बैठे हुए हैं। अल्लाह के नबी को तकलीफ हो रही है, आपकी ज़िंदगी का एक एक मिनट कीमती है, फिर निकाह हुआ है, वलीमा का मौका है, लोग दावत खा के बैठे हुए हैं। तो अब यहाँ अल्लाह ताला ने वो आयत नाजिल की जिसमें पर्दे का भी हुक्म दिया और अल्लाह ताला ने एक अदब भी बताया, एक तौर तरीका भी बताया कि किसी के घर दावत खाने जाओ तो पहली बात तो यह है कि बगैर इजाज़त मत जाओ। किसी के भी घर जाओ तो बगैर इजाज़त मत जाओ। उसने दावत दिया है तो जाओ, और दावत अगर दिया भी है तो ऐसा मत करो कि पहले से जाके बैठ जाओ, टाइम से जाओ। उसने कहा साहब मगरिब बाद आ जाइए, मगरिब बाद पहुंच जाओ। अब आप साहब असर बाद पहुंच गए कि मेरे पास बड़ी फुर्सती में आ गए 4 बजे, ऐसा नहीं होना चाहिए। पहले से जाके ना बैठो, और खा लिए तो जाकर के अपना काम करो भाई, वहां बैठ करके टाइम पास मत करो। अब देखिए ये आयत बड़ी प्यारी आयत है, इसको आप याद कर लीजिए। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तदखुलू बुयूतन नबी, ऐ ईमान वालो नबी के घरों में दाखिल मत होना, इल्ला अन युज़न लकुम, जब तक तुम्हें इजाजत ना मिले, इला तामिन गैर नाज़रीन इनाहू, और ऐसा मत करो कि खाना पकने का वेट कर रहे हो, खाना पकने का इंतजार कर रहे हो, ऐसा मत करो। वलाकिन इज़ा दुईतुम फदखुलू, जब दावत दी जाए तो टाइम पर जाओ। फैज़ा तइमतुम, और जब खाना खा लो फंतशिरू, तो फैल जाओ, निकल जाओ। वला मुस्तानिसीन लिहदीस, वहां पर बैठ करके बातचीत मत करो। इन्न ज़ालिकुम काना युज़िन नबी, तुम्हारे इस अमल से नबी को तकलीफ पहुंच रही थी। फयस्तही मिनकुम, लेकिन नबी तुमसे बात कहने में शर्मा रहे थे। वल्लाहु ला यस्तही मिनल हक, लेकिन अल्लाह ताला हक बात कहने से नहीं शर्माता है। वइज़ा सअलतुमुहुन्न मतान, और जब तुम अपने नबी की बीवियों से कोई सामान मांगो, फस्अलूहुन्न मिन वराई हिजाब, तो पर्दे की आड़ से मांगो, पर्दे की आड़ से मांगो, डायरेक्ट मत मांगो, फेस टू फेस मत मांगो। ज़ालिकुम अत्हरु लिक़ुलूबिकुम व क़ुलूबिहिन्ना, इसी में तुम्हारे दिल की भी पाकी है, इसी में उनके दिल की भी पाकी। आज बाज़ लोग कहते हैं ना कि साहब पर्दा वर्दा ज़रूरी नहीं है, दिल साफ होना चाहिए।
क्या कहते हैं? दिल साफ होनी चाहिए, नजर साफ होनी चाहिए, पर्दा जरूरी नहीं है। मैं कहता हूं कि तुम्हारा दिल जितना भी साफ हो जाए, क्या नबी के सहाबा से भी ज्यादा साफ हो जाएगा? और आज की औरतों का दिल जितना भी साफ हो जाए, क्या नबी की बीवियों से भी ज्यादा साफ हो जाएगा? जब कुरान करीम इस दुनिया में नबियों के बाद सबसे नेक लोग सहाबा थे और नबी की बीवियां सबसे नेक औरतें थी, जब कुरान ये कह रहा है, अल्लाह ये कह रहा है कि ऐ नबी के सहाबा, जब तुम अपनी माओ से और नबी की बीवियों से भी कोई सामान मांगने जाओ तो पर्दे की आड़ से मांगो, इसी में तुम्हारे दिल की भी सफाई है, इसी में उनके दिल की भी सफाई है। इसलिए जो लोग पर्दा न करने की दलीलें देते हैं वो अपने ईमान की खैर बनाएं। उसके बाद कहा गया इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी पर रहमत भेजते हैं। अल्लाह रहमत भेजता है और फरिश्ते रहमत की दुआ करते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा, ऐ ईमान वालो नबी पर सलात पढ़ो और खूब सलाम पढ़ो। तो सलात कैसे पढ़ेंगे हम? जो दरूद शरीफ हम पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ये सबसे बेहतरीन दरूद है जो हम नमाज में पढ़ते हैं। नबी का नाम आए तो आप दरूद का एक शॉर्ट शक्ल है, मुख्तसर शक्ल है कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप पढ़ दें। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये मुख्तसर सा दरूद है और आप कोशिश करें कि जब भी नबी का नाम आए तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़रूर पढ़ें। बखील है वो इंसान, कंजूस है वो इंसान जिसके सामने उसके नबी का नाम आए और वो नबी पर सलातो सलाम न पढ़े, वो नबी पर दरूद व सलाम न पढ़े। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो ज़रूर पढ़ें जब भी नबी का नाम आए, और ऐसे भी आप दरूद शरीफ पढ़ा करें। जब भी दुआ करें, दुआ में अल्लाह की तारीफ करने के बाद दरूद पढ़ें। जुमा के दिन कसरत से दरूद पढ़ें। दरूद पढ़ना भी बड़ी नेकी का काम है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं जो एक मरतबा मेरे ऊपर दरूद पढ़ता है, अल्लाह तबारक व तआला 10 रहमतें उसके ऊपर नाजिल करता है। उसके बाद हज़रत सुलेमान का जिक्र किया गया। सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए अल्लाह ताला ने हवा को कंट्रोल में किया था, और उसके बाद उनके बाप के लिए अल्लाह ताला ने लोहे को मोम बना दिया, लोहे को पिघला दिया, और हजरत सुलेमान के लिए अल्लाह ताला ने तांबे का चश्मा जारी कर दिया। वो तांबे का जो सामान चाहते थे बना लेते थे, और बड़े बड़े जिन उनके हुक्म से बड़े बड़े किले बनाते थे। लेकिन जानते हो, जब हजरत सुलेमान की मौत का टाइम आया, हाय हाय हाय, उनकी मौत का टाइम आया तो जिन्नात उनके हुक्म से बैतुल मुक़द्दस की तामीर कर रहे थे, बैतुल मुक़द्दस को बना रहे थे, और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपनी लाठी के सहारे खड़े थे और जिन्नात को डायरेक्शन दे रहे थे, ऐसे बनाना है, ऐसे बनाना है। और उसी हाल में उनकी मौत हो गई और वो लाठी पर टेक लगा करके खड़े हैं। अब जिन्नात ये समझ रहे हैं कि हमारा मालिक, हमारा बॉस जिंदा है, और वो उनके हुक्म के मुताबिक बैतुल मुक़द्दस को बना रहे हैं। अल्लाह ताला ने उस छड़ी को, जिस छड़ी के सहारे हजरत सुलेमान खड़े थे, उस छड़ी पर अल्लाह ताला ने दीमक का एक कीड़ा भेज दिया, और वो धीरे धीरे छड़ी को खाने लगा। जब छड़ी को खा गया वो, और छड़ी कायम न रह सकी, तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की डेड बॉडी जमीन पर आ गई। अल्लाह ने फरमाया फलम्मा क़ज़ैना अलैहिल मौता, जब हमने सुलेमान की मौत का फैसला किया, मा दल्लहुम अला मौतिही इल्ला दाब्बतुल अर्ज़ी ताकुलु मिन साता, तो जिन्नात को सुलेमान की मौत के बारे में उस कीड़े के जरिए पता चला, उस दीमक के कीड़े के जरिए पता चला, और जिन्नात को भी पता चल गया कि अल्लौ यालमूनल गैब मा लबिसू फिल अज़ाबिल मुहीन, अगर उन्हें गैब का इल्म होता तो इतनी तकलीफ में न रहते। जिन्नात को भी गैब का इल्म नहीं है, इस वाक़े से बिल्कुल वाज़े हो गया। उसके बाद सूरह फातिर आती है। सूरह फातिर में अल्लाह ताला ने एक बहुत बड़ा सबक हमें और आपको दिया कि अपने आप को अल्लाह का फ़कीर बना लो, अल्लाह का मोहताज बना लो। अल्लाह ने फरमाया वल्लज़ीना तदऊना मिन दूनिही मा यमलिकूना मिन क़ितमीर, तुम अल्लाह को छोड़ करके जिनको पुकारते हो वो क़ितमीर के भी मालिक नहीं है। वो खजूर की गुठली के ऊपर जो एक बारीक सी झिल्ली होती है, उस झिल्ली के भी मालिक नहीं है। इन तदऊहुम ला यसमऊ दुआकुम, अगर तुम उनको पुकारोगे वो तुम्हारी पुकार का जवाब नहीं दे सकते, वो सुन नहीं सकते। वलौ समिऊ मस्तजाबू लकुम, और अगर सुन ले तो जवाब नहीं दे सकते।
उसके बाद अल्लाह ने फरमाया व यौमल क़ियामत यकफुरून बिशिरकिकुम, और क़यामत के दिन वो तुम्हारे शिर्क का इनकार करेंगे। वला युनब्बिउका मिस्लु खबीर, और अल्लाह ताला के जैसी कोई खबर तुमको नहीं दे सकता है। या अय्युहन्नासु अंतुमुल फुक़राउ इलल्लाह, ऐ लोगो तुम सब के सब अल्लाह के फ़कीर हो, अल्लाह के मोहताज हो। वल्लाहु हुवल गनियुल हमीद, और अल्लाह अकेला है जो बेनियाज और काबिल तारीफ है। दुनिया में फ़कीर लोग जो होते हैं, मांगने वाले, उनको हम हकारत की नज़र से देखते हैं, मगर एक फ़कीरी ऐसी है जो हमारे लिए इज्जत की फ़कीरी है, और वो है अल्लाह के दर की फ़कीरी। कभी भी अल्लाह के दर पर अपने आप को गनी मत समझो। अल्लाह ने जितना भी नवाजा हो, जब अल्लाह के सामने हाथ फैलाओ तो अपने आप को फ़कीर समझो। मेरे भाई, तुम सब अल्लाह के फ़कीर हो। अय्युहन्नास अंतुमुल फुक़राउ इलल्लाह, ऐ लोगो तुम सब के सब अल्लाह के मोहताज हो। अल्लाह की ज़ात अकेली है जो बेनियाज और काबिल तारीफ़ है। ये थी कुरान करीम के 21वें और 22वें पारे की मुंतखब आयात। इंशाअल्लाह हम कल के दर्स में 23वें और 24वें पारे की मुंतखब आयात आपके सामने पेश करेंगे। चूँकि 2 पारे हैं, वक्त कुछ ज़्यादा हो जा रहा है, हमारी भी मजबूरी है। पारे के अंदर काफ़ी आयतें होती हैं, उसमें से भी जो आयतें मैं सेलेक्ट करता हूँ, बहुत सारी आयतें रह जाती हैं, और तरावी के बाद आप थके हारे होते हैं, बहुत देर तक आपको बिठा के रखना भी मुनासिब नहीं है। बहरहाल इंशाअल्लाह कल के बाद अब ताक़रात आने वाली है। ताक़रात में इंशाअल्लाह हम अलग अलग मौज़ूआत पर आपके सामने खिताब करेंगे, और बाकी जो बीच की रात होगी, 22वीं रात और 24वीं और 26वीं, उसमें इंशाअल्लाह हम तफसीर के दर्स को मुकम्मल करेंगे। अल्लाह से दुआ कीजिए रब्बुल आलमीन कुरान को समझने के सिलसिले में और कुरान पर गौर करने के सिलसिले में ये हमारी छोटी सी जो कोशिश है, अल्लाह इस कोशिश को कबूल फरमाए। रब्बुल आलमीन हम सबको कुरान करीम पर गौर करने की, उसे समझने की, उसे पढ़ने की और उस पर अमल करने की हम सबको तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।